नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। मैं हूं तेज पाठक। और दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रेलवे के आने वाले एग्जाम जैसे टेक्नीशियन हो गया या फिर एनटीपीसी हो गया, और ग्रुप डी के फॉर्म भी बाद में डालेंगे जब उनका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर कोई सा भी एग्जाम जो स्टेट का हो, चाहे किसी का एग्जाम भी जिसमें स्टैटिक्स आती है, सांख्यिकी आती है, उनके जो टॉपिक है परास, माध्य, माध्यिका, बहुलक प्रश्न और मानक विचलन, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्लास को अच्छे से देखें। हम इस क्लास को लगभग 2 बार में करेंगे, और पहली क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आपको, और दूसरी बार में क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए क्लास के साथ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्त, हम चालू करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज के परास, माध्य, माध्यिका, बहुलक प्रसरण, मानक विचलन, और टॉपिक है हमारा सांख्यिकी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले तो परास क्या होता है और माध्य क्या होता है। दोस्तों, ये देखो, इसका एक डेफिनेशन लिखी हुई है। दी गई संख्याओं का औसत है ये, और इसकी गणना की गई संख्याओं के योग के कुल संख्याओं के विभाजित करने के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला केवल आप तब देख लो जब आपके एग्जाम में आता है, बाकी ये एक एवरेज जैसा ही है। हम समझते हैं पहले इसको। देखो, जैसे मान लो कि ये डाटा दिया हुआ है 9 7 5 9 13 1 4 7 6 9। तो हमें माध्य की जरूरत क्यों पड़ी? माध्य की जरूरत दोस्तों हमको इसलिए पड़ी कि एक बहुत सारा डाटा जो दिया हुआ है उसमें जो एवरेज है, एवरेज मतलब उसका बीच का कितना हमें उन डाटाओं का प्राप्त हो रहा है और निकालना है। यदि तो हम किसकी कौन से फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें माध्य की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्त, अब देखो जो डाटा दिया हुआ है 9 7 5 6। तो दोस्तों, हमने अभी फॉर्मूला पीछे देखा था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि माध्य का फॉर्मूला क्या है? माध्य बराबर दिए हुए प्रेक्षण, दिए हुए प्रेक्षणों का कुल योग। ठीक है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला दोस्तों औसत का भी होता है, प्रेक्षणों की संख्या। इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन में भी बताया था कि ये क्या है, ये डाटा का क्या है, औसत है। ठीक है, यदि हम इनको जोड़ेंगे आपस में, हम इनको जोड़ते हैं तो 9 7 16 5 21 21 9 30 30 13 43 1 44 48 48 और 7 55 6 61 और 9 70। 70 बटे संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10। तो ये कुल प्रेक्षणों का योग हो गया, और ये कुल प्रेक्षणों की संख्या हुई। हम काटें तो आएगा 7। तो जो 7 है ये हमारा क्या है, माध्य है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया माध्य। अगर हम बात करें परास, रेंज, रेंज क्या होती है? तो दोस्तों, रेंज, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो क्या, 13 है। और जो सबसे छोटा नंबर क्या है, वो है 1। तो 13 माइनस 1, ये हो गया 12। यही है परास इस पूरे डाटा की। तो अगर परास में फॉर्मूला की बात करूं, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? परास का फॉर्मूला होगा सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक का अंतर ही परास है। इसकी रेंज कितनी है, कहां से कहां तक गया, कितना डिफरेंस है उनका, यही रेंज है उसकी। ठीक है, तो हम बनाते हैं माध्य। हो गया, माध्य क्या है? माध्य एक औसत है, पूरे डाटाओं का औसत। उसका फॉर्मूला होता है दिए हुए प्रेक्षणों का कुल योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब आते हैं फिर मीडियन पे या फिर माध्यिका पे आते हैं। माध्यिका ज्यादातर पूछने जाने वाला टॉपिक है किसमें, रेलवे के एग्जाम में। ज्यादातर माध्यिका, माध्य, प्रसरण, बहुलक, ये ज्यादातर पूछे किसे जाते हैं, रेलवे एग्जाम पूछे जाते हैं। अब देखो, माध्यिका की ये लिखी हुई डेफिनेशन और ये लिखे हुए फॉर्मूले। फॉर्मूला है जब पद विषम हो तब, और जब पद सम हो तब माध्यिका बराबर n+1/2 कब वह पद, माध्यिका जब कब सम हो तो फिर ये फॉर्मूला है। हम इसको अच्छे समझते हैं। हालांकि फॉर्मूला आप लिख लेना और याद भी कर लेना। क्यों? अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया तो ऑप्शन दे दिया तो क्या करोगे आप? ठीक है, मैं आपको माध्यिका निकालना बता दे रहा हूं, कैसे निकालते हैं माध्यिका। अब देखो, ये एक डाटा है 9 7 5 9 13 1 4 7 6 9। ये डाटा दे रखा है, इसकी हमें निकालने माध्यिका निकालनी। तो माध्यिका निकालने का तो सबसे पहला जो नियम है ना, वो नियम ये है कि तो पहले हम इसे आरोही या फिर बढ़ते क्रम में जमाएंगे। बढ़ते क्रम में हम इसको जमाएंगे, ये पहला नियम। ठीक है, पहला नियम बढ़ते क्रम में जमाएंगे। तो पहले आएगा 1, 1 के बाद 4 है, 4 लिख लिया।
4 के बाद 5 है, 5 लिख लिया, मैं इसको मार्क करते जा रहा हूँ कहीं भूल ना जाऊँ। 5 लिख लिया, उसके बाद है 6, 6 लिख लिया, उसके बाद है 7, तो 7 दो बार, तो 2 बार 7 लिख लिया। फिर आता है 1 2 3, 3 बार आता है 9, वो मैं 6 लिख चुका हूँ, 6 के लिख दे रहा हूँ। तो 1 2 3, और फिर आखिरी है 13, तो मैंने 13 लिखे दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी भी जब भी आरोही क्रम में जाओ ना, तो जितने भी ऊपर नंबर है उसको जो तुमने जमाया है उसको काउंट कर लो, कहीं एक भी कम हो गया ना तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ये कितने नंबर है? 10 नंबर है। अब माध्यिका हमने बढ़ते क्रम में जमा लिया। अब दूसरा क्या करें, हमें ये भी चेक करना है कि जो नंबर है कुल वो सम है कि विषम है, सम है या फिर विषम है। ठीक है, तो सम है विषम है, तो ये नंबर मान लो कि जो नंबर है पूरे नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 10 है, तो ये तो सम हो गया, सम, समय नहीं सम, सम हो गया। ठीक है, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला है? अब चलो पहले ये बात जान लो कि विषम के लिए क्या है। जैसे मान लो कि इसमें एक एक और होता डाटा में, ये मानने के लिए बोल रहा हूं ये है ना, इसमें एक और होता तो ये हो जाता 11, या फिर एक नहीं होता तो हो जाते। तो 11 होने के बाद क्या होगा कि 1 2 3 4 5, 5 मैंने हाथ छोड़े, और 1 2 3 4 5, 5 मैंने हाथ छोड़ दिए। जो बीच का जो अंक है वही है माध्यिका। माध्यिका मतलब आरोही क्रम में जमाने के बाद जो आपका बीच का नंबर आ रहा है वो है माध्यिका। ठीक है, तो ये कब के लिए है? ये विषम के लिए है, जब संख्याएं विषम में होंगी। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 और ये 5, 5 नंबर है, तो 2 यहाँ के छूट जाएंगे, 2 यहाँ के छूट जाएंगे, ये हो जाएगी माध्यिका। अगर जैसे मान लो 7 होते, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 यहाँ के छूटते, 3 यहाँ के छूटते, ये जाती माध्यिका। माध्यिका यदि नंबर विषम है तो सबसे अच्छी बात है कि जितने भी नंबर हैं, अब इनका इनका फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे कि 5 नंबर है, तो 5 में एक जोड़ो और उसको 2 से भाग कर दो, 5 1 6 3, तीसरा जो 3 आया ना तीसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर बोलेंगे, तीसरा जो नंबर है यानी 1 2 3, ये माध्यिका है। इनका फॉर्मूला कहता है। अब विषम में जैसे कि 7 नंबर है, तो 7 + 1 बटे 2, तो 7 1 8, 8 बटे 2 4, तो चौथा नंबर होगा, ये चौथा नंबर ये माध्यिका आ गई। तो नियम साफ है किसमें? विषम के लिए, कि जितने भी नंबर है ना, या तो तुम उनको साइड कर दो, इधर से इधर बराबर साइड करके पीछे जो नंबर है वो माध्यिका हो जाएगी, या फिर जितने नंबर है उसमें एक जोड़ो और उसके बाद 2 से भाग करके वो निकालो कि वो कौन सा नंबर है, वो तुम्हारी माध्यिका हो जाएगी। ये लिंक कब के लिए है? ये है विषम के लिए। अब मैं बात आऊंगा सम पे। ठीक है, ये एक बता दो, एक अपना पास था नहीं इसमें, ये हमारा एक साथ दो। ठीक है, तो सम के लिए हमने माध्यिका सीख ली कि सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है। सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला ये है कि जितने भी नंबर है डाटा, जितने डाटा की संख्या 13 है, तो उसमें एक जोड़ 14 करो और 2 से भाग करेंगे तो 7 आएगा। 7वां नंबर जो रहेगा पूरे आरोही क्रम जमाने के बाद वही तुम्हारी माध्यिका होगी। ये है विषम के लिए। ठीक है, अब सम के लिए क्या नियम? अब देखो सम तो लिखा हुआ है 1 4 5 6 7 7 9 9 9 और 13, ये है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? ये हुई n की वैल्यू 10। तो इसके लिए भाई साहब नियम ये कहलाता है कि देखो 10 में से 4 और 4 तो ये हो जाएंगे। अब 2 नंबर जो छूटते हैं बीच के, इनको आपस में जोड़ो, 7 + 7 जोड़ा मैंने और 2 से भाग कर दो, तो ये आएगा 7, 14 बटे 2 7 7, तो यही हमारी माध्यिका है। ये हमारी हो गई माध्यिका। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला भी यही कहता है कि एक जो है वो n बटे 2 और दूसरा जो है n बटे 2 + 1 वापद, तो ये वापद है, वापद, और ये भी क्या है? वापद है बटे 2। ये फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि इसको समझने के लिए आप बस कोई इससे समझ जाओ कि जैसे मान लो कि 10 है इसमें, तो 10 बटे 2 5वां पद, 10 बटे 5वां पद हो गया, और 5वां के बाद तो जो 6वां पद है उसको भी जोड़ दो, तो 10 में से 5वां पद और 6वां पद जुड़ेगा और बाकी स्टार्टिंग के 4 और साइड के 4 हट जाएंगे, तो जो 2 रहेंगे उनको आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा रिजल्ट वही हमारा रहेगा माध्यिका। तो ये हो गया माध्यिका के, तुमने सम के लिए भी देख ली और विषम के लिए भी देख ली।
अब इसमें एक चीज जानने वाली है दोस्त कि अच्छा देखो, जैसे मान लो कि एक नंबर में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये नंबर आरोही क्रम में जमे हुए हैं, ये नंबर आरोही क्रम में जमे हुए नंबर है। तो इसमें निसंदेह माध्यिका कौन सी होगी, 7 है तो माध्यिका होगी ये वाले नंबर, ये नंबर माध्यिका होगी, क्योंकि ये आरोही क्रम में जमे, ये छोटे होंगे, ये बड़ा होगा उससे, इन तीनों से, और ये इससे ही बड़े होंगे, ठीक है। अगर इन तीनों को बढ़ा दिया जाए, 2 2 5 5 10 10, जितना ही बढ़ाना बढ़ाओ, या फिर इन तीनों को कम कम कर दिया जाए, 2 2 3 3 4 5 6 से कम कर दिया, तो क्या माध्यिका पर कोई अंतर पड़ेगा क्या? तो माध्यिका पर भाई साहब कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? क्योंकि ये बढ़ने के बाद बड़े ही रहेंगे इससे, और ये छोटे ही रहेंगे, तो मतलब इसमें कोई चेंज आना नहीं है। और ये छोटे हो रहे हैं तो छोटे भले हो जाए, इससे तो इस छोटे पहले से छोटे हैं, तो इसकी माध्यिका पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब कि माध्यिका अगर 7 डाटा वाले उस प्रेक्षण में यदि माध्यिका तीसरा नंबर, चौथा नंबर माध्यिका रहेगा, तो आखिरी के 3 बढ़ा दो कितने भी, या फिर छोटे वाले 3 कितने भी कम कर दो, उससे माध्यिका में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात जान लेना और याद कर लेना, एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसका मैं बता रहा हूं आपको। अब भैया बहुलक क्या होता है, देखो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई ज्यादा विज्ञान नहीं है। जैसे मान लो कि मेरा यही डाटा था, तो डाटा है ये वाला, जब इसको मैंने जमाया किसमें, आरोही क्रम में जमाया मैंने इसको मैं जमाया था ना आरोही क्रम में, जब मैंने इसको आरोही क्रम में जमाया, तो यहाँ पर एक बार आया, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, 6 एक बार आया, 7 2 बार आया, लेकिन जो 9 है वो 3 बार आया है, और 13 एक बार आया। तो जो सबसे वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, वही कहलाता है मोड, या फिर उसको हम कहेंगे बहुलक, उसे हम कहेंगे बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो अगर इस डाटा की बात करो तो इस डाटा का जो मोड क्या होगा, या फिर बहुलक क्या होगा, नो होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आते हैं किस पर, माध्य माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है इस पे आते हैं। तो संबंध का मतलब क्या है दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में माध्य का भी इस्तेमाल हुआ है, माध्यिका का भी इस्तेमाल हुआ है, और बहुलक का भी इस्तेमाल हुआ है। अब यदि एग्जाम में माध्य और माध्यिका दे दिया जाए और पूछा बहुलक बताओ, तो हमें उससे कैलकुलेट करके बहुलक बताना पड़ेगा। बहुलक और माध्य दे दिया है, बोला माध्यिका बताओ, तो माध्यिका बतानी पड़ेगी। और माध्य पूछ लिया, माध्यिका और बहुलक देके, तो हमें माध्य बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा है, पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, जैसे मेरा जो पिछला डाटा था, उस डाटा के हिसाब से जो मेरा माध्य आया था ना, वो था 7। ठीक है, आपको याद होगा 7, आपको दिखा दूं, हमारा जो माध्य था ना, ये देखो, ये हमारा माध्य था 7। ठीक है, वो जो हमारी माध्यिका थी वो भी 7 थी। तो अब इनने पूछ लिया, मान लो इनने पूछा कि देखो माध्यिका के साथ लिख लूं, पहले मैं माध्यिका की क्या थी, 7 थी। अब ये पूछ रहे अपन से कि भैया तुम ये बताओ कि बहुलक क्या है इसका, एक डाटा जिसका माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो बहुलक कितना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 7 -2 × 7, ये हो गया 21 और ये हो गया 14। तो इसकी जो कितना आएगा इसका बहुलक, इसका बहुलक आएगा, इसका बहुलक आएगा 7। अब ये आप बोलोगे कि यार सर उसमें तो बहुलक जो था वो 9 था। तो भाई साहब वो जो करेक्ट डाटा दिया हुआ था, इसलिए 9 था उसका, मुझे बताया था कि जो 9 है ना वो 3 बार आया है। तो करेक्ट डाटा में हम बहुलक देख के निकाल लेंगे, लेकिन जिसमें केवल ये दिया हुआ कि माध्यिका कितनी है, माध्य कितना है, तो ये ऑन एन एवरेज एक बहुलक निकाल देता है कि ये हो सकता है कि बहुलक है, बहुलक के हिसाब से। ठीक है, तो ये है माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। इसको डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं, और इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं रेलवे में, या फिर जिस भी एग्जाम में या सांख्यिकी आती है उसमें बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले पे आते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, और इसके क्वेश्चन भी अपन बहुत सारे करेंगे अभी। अब आता है मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन जो है ना, इसको पहली बार जान लो, तो हम बोलते क्या है मीन डेविएशन को, तो मीन डेविएशन को हम बोलते हैं
माध्य विचलन, माध्य विचलन बोलते हैं। ठीक, अब तुम देखो हमारे पास डाटा ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग से डाटा से हम इसी से फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ निकाला, माध्य माध्य सब इससे निकाली हमने। अब इस डाटा में जो था वो माध्य कितना था, माध्य था 7। ठीक है, जब माध्य 7 था तो हमें निकालना क्या है इसमें, माध्य विचलन। मतलब कि ये जो डाटा जो दी हुई है ना, इतने सारे डाटा जो दिए हुए हैं, इसमें इनका विचलन निकालना, डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो वो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे कि माध्य जो 7 है ना, 7 से इन डाटा को लेंगे, अंतर लेते हैं। अंतर कितना है, अंतर 2 है। अंतर क्या है, अंतर 0 है। अंतर क्या है, अंतर 2 है। अंतर क्या है, अंतर 2 है। अंतर क्या है, 7 6 का अंतर है। इसके बाद इसमें एक में 6 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तो ऐसा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें 0 का अंतर है, इसमें कितना अंतर है, 2 का अंतर। अब जो ये डेविएशन निकले, अंतर जो निकले किससे, माध्य के जो डाटा था उससे हमने जो इसका डेविएशन निकाला है, तो इन सभी को जोड़ेंगे। अब जोड़ते हैं, 2 2 4 6 6 6 12 6 18 3 21 1 22 2 24, 24 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग करेंगे टोटल नंबर से। तो ये हमारा है ना मीन डेविएशन, मीन डेविएशन जो है हमारा वो निकल जाएगा। वो कितना निकलेगा, 2.4 हमारा निकलेगा मीन डेविएशन। मतलब कि यदि मुझे निकालना है मीन डेविएशन तो कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करूंगा ये जान लो। ठीक है, पहली प्रोसेस में क्या है, डाटा लेंगे अपन, तो उसका माध्य निकालो। डाटा का निकालना क्या है, पहले माध्य निकालना है, माध्य निकालना, ये पहली प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस में क्या करूंगा मैं, दूसरी प्रोसेस में करूंगा मैं कि जो माध्य निकालना है ना, सभी प्रेक्षणों या सभी जो डाटा है प्रेक्षणों से मैं लूंगा अंतर, इसका माध्य से अंतर लू, अंतर इससे माध्य से। ठीक है, तीसरे में जो सभी अंतर आए हैं ना, उन अंतर को आपस में जोड़ूंगा, आपस में जोड़ना। ठीक है, मुझे जो जो चौथा प्रोसेस रहेगा वो है, तो योग को, जो योग आया जोड़ने के बाद उसको, तो कुल संख्या रहेगी प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग, प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग कर दूंगा मैं। तो मेरा क्या निकल जाएगा, मैं निकल जाएगा मीन डेविएशन या फिर माध्य विचलन। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बड़ी प्रोसेस में लिख के बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत इजी प्रोसेस है। पहले माध्य निकाल लो, माध्य निकालने के बाद सभी डाटा से अंतर ले लो और जोड़ो, जोड़ के जितने नंबर से भाग कर दो। ये बात है मीन डेविएशन के लिए। अब अपन आते हैं किस पे, हमारे वेरियांस पे, प्रसरण पे। ठीक है, मात्र माध्य विचलन का एक स्टेप और बढ़ाएंगे ना, तो क्या निकल जाएगा, वेरियंस निकल जाएगा। तो वेरियंस क्या है, माध्य विचलन जो निकलता है ना विचलन, उनका स्क्वायर का योग, फिर उसके बाद सभी संख्याएं जितनी कुल प्रेक्षण है उससे भाग, यही है माध्य, वो यही क्या है, वेरियंस है, प्रसरण है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस डाटा में मुझे मालूम है कि मीन कितना है, तो मीन है क्या, 7। ठीक है, अब क्या है, इस डाटा के हिसाब से मैं क्या करूंगा कि 7 में पहले लूंगा, क्या बोलते हैं, अंतर, अंतर लेता हूं, तो इसमें अंतर 2, इसमें अंतर 2, इस नहीं अंतर इसमें 0, 7 से 0, 7 से 0, 5 से 2, 9 से 2, 13 से 6, 1 से 6, 4 से 3, 7 से 0, 6 से 1 और 9 से 2। ये क्या निकला, ये निकला मीन डेविएशन। मतलब डेविएशन निकाला है, अभी डेविएशन पूरा नहीं निकाल लिया अपन, डेविएशन निकाला है अपन माध्य से। फिर इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 2 का 4, 6 का 36, 6 का 36 और 3 का 9, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। अब जो ये निकला है इनका स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर निकाला है। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 10 से भाग करेंगे, क्योंकि पूरे प्रश्न कितने हैं, 10 है, 10 से भाग करेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा, प्रसरण वेरियांस ये रहेगा। चलो जोड़ते हैं, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 36 48 से काम कर लेते हैं, 12 36 36 72 और 12 84, 84 और 9 93, 1 94 और 4 ये आ गया 98
तो संख्या कितनी थी टोटल? 10 थी। तो 9.8 ये हमारा क्या निकला? ये निकला हमारा प्रसरण। ठीक है दोस्तों, दोस्तों को नोट करो आप और अच्छे समझो कि इसमें कुछ नहीं करना, केवल जब हमने ये निकाला था ना इसका स्क्वायर करना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करो आप। दोस्तों नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अब हम एक बात और जानते हैं कि जब हमें प्रसरण निकालना है तो हमें कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रसरण, या फिर इंग्लिश में लिखता हूँ उसको वेरियांस। ठीक है, तो वो कौन कौन सी स्टेप थी जो फॉलो करनी चाहिए। देखो, पहले तो सभी जो डाटा थी, डाटा का माध्य निकालना है। ठीक है, दूसरी स्टेप में आएंगे तो हमें माध्य है, माध्य से सभी डाटा का डेविएशन निकाल लेंगे या फिर विचलन निकाल लेंगे। तीसरी स्टेप में तो सभी विचलन निकले हैं उनका वर्ग या फिर स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर करना है। ठीक है, चौथे स्टेप में सभी जो स्क्वायर हमने निकाले हैं उनका योग करना है। ठीक है, और पांचवी स्टेप में योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या जो है, प्रेक्षणों की जो कुल संख्या है, संख्या से भाग करना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा फाइनली? हमारा इस स्टेप के बाद क्या निकल जाएगा? हमारा निकल जाएगा प्रसरण, वेरियांस निकल जाएगा। अब इसके बाद एक टॉपिक और है, और वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो वो है हमारा टॉपिक मानक विचलन। इसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया मानक विचलन। तो मानक विचलन एक बहुत बड़ा डाटा बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये प्रसरण का क्या है? वर्गमूल है, प्रसरण का वर्गमूल। हमने प्रसरण निकालने के लिए इतनी बड़ी स्टेप को फॉलो करी थी। ये देखो, मैंने प्रसरण निकालने के लिए इतनी बड़ी स्टेप को फॉलो करी थी। इसके बाद एक जो नई स्टेप जो जुड़ेगी, जैसे मान लो कि ये प्रसरण है, अगर प्रसरण के बाद मैं बोलूं कि मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मुझे, जिसको मैं बोलता हूं मानक विचलन, इसको मैं मानक विचलन कहता हूं। तो मुझे ये 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप फॉलो करने के बाद जो छठवां स्टेप है ना, जो प्रसरण निकलता है, प्रसरण का वर्गमूल निकालना है। मतलब कि ये आसान नहीं होगा कि क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जामिनर आपको कभी भी बड़े डाटा का प्रसरण या फिर मानक विचलन निकालने को नहीं देगा, क्योंकि उसके पास, उसको मालूम है कि हर बच्चे के पास एक सीमित समय है क्वेश्चन करने के लिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 30 सेकंड से 1 मिनट क्वेश्चन कर सकता है। इससे ज़्यादा टाइम तो एग्जामिनर भी नहीं देता किसी को। तो डाटा हमारे छोटे रहेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट भी ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका प्रसरण है, तो बताओ कि मानक विचलन कितना है। ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं। हम देखो प्रश्न को डिनोट किससे करते हैं? हम प्रश्न को डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं अपने स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने 5 जो स्टेप थी प्रश्न की, उसमें एक 6वीं स्टेप जोड़ी। क्या जोड़ी हमने? कि उसका वर्गमूल निकालना है। तो कुल मिला के ये बात जान लो कि जो प्रसरण होता है ना, प्रसरण को हम बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर। ज्यादा बड़ा स्क्वायर हो गया क्या? इतना बड़ा स्क्वायर। ठीक है,
तो जो मानक विचलन है फिर उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, एसडी बोलते हैं उसको हम। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रसरण अंडर रूट, या फिर इसको बोलेंगे हम कि सिग्मा का स्क्वायर, तो एक सिग्मा बाहर आ जाएगा। तो जो एस डी होता है ना, एस डी होता है सिग्मा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का, अंडर रूट वेरियांस। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट भी एग्जाम में रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 डाटाओं का प्रश्न बताओ, या फिर 5 डाटाओं का प्रश्न ये है तो मानक विचलन बताओ। तो हमें पूरा तो निकालने को नहीं बोलेगा। अगर हम कॉलेज के एग्जाम या फिर स्कूल के एग्जाम दे रहे होते तो हाँ बोलता कि हाँ बड़े बड़े देता डाटा तुमको, और बोलता है कि अब निकालो प्रश्न और मानक विचलन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पूरे कॉन्सेप्ट सांख्यिकी के, स्टैटिस्टिक्स के, और इसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। इस टॉपिक को और समझने के लिए अगली क्लास जरूर देखना, इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें 20 से 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसको लेके आएंगे, वो करेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से और समझ आ जाएगा आपको, और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।